जब माता पार्वती का विवाह उपरांत कैलाश में प्रवेश हुआ तो बाहर से ही माता वहाँ की हालत देख चौंक गई। यह क्या स्थिति है कैलाश की। तभी भीतर से महादेव के गण माता के लिए जल लेकर आए, परंतु वह जल दूषित था। माता और भी चिंतित हो उठी। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, तुम यात्रा से थक गई होंगी पार्वती, विश्राम करो, और स्वयं ध्यान में लीन हो गए। माता पार्वती जब भीतर गईं तो दृश्य और भी भयावह था। रसोई घर में सब कुछ बिखरा पड़ा था। झूठे बर्तन यहाँ वहाँ पड़े थे और गण वे तो जमीन पर ही खा पीकर निद्रा में लीन थे। यह देख माता का धैर्य टूटने लगा। वे तुरंत महादेव के पास गईं और कहा, प्रभु यह क्या स्थिति बना रखी है, आपके गण इतने असंयमित क्यों हैं? यह कैसे चलेगा? महादेव ने कहा, उमा मेरे गण बहुत भोले हैं, बस उन्हें रहने का तौर तरीका नहीं पता। माता पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया, प्रभु आप ध्यान कीजिए, सब कुछ मुझे ही करना होगा। सबसे पहले माता ने स्वादिष्ट भोजन पकाया। उसकी दिव्य सुगंध से सभी गण जाग गए। वे तुरंत भोजन की ओर लपके, परंतु माता ने उन्हें रोक दिया। रुको, पहले इस भवन को स्वच्छ करो, स्नान कराओ, फिर हम महादेव की पूजा करेंगे, उसके उपरांत ही भोजन होगा। माता का आदेश सुनकर गण तुरंत सफाई में जुट गए, स्नान कर लौटे। फिर सभी ने मिलकर महादेव की पूजा की। तभी माता ने घंटी बजाई और जैसे ही घंटी की ध्वनि गूंजी, कैलाश की ओर बढ़ती तारकासुर की सेना पल भर में नष्ट हो गई, क्योंकि पूजा में बजने वाली घंटी से कोई भी नकारात्मक शक्ति गृह में प्रवेश नहीं कर सकती। तभी से माँ गौरी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। डाउनलोड शेयर चैट। भोले बाबा माता पार्वती से बोलते हैं, चलो आपको असली भक्त के दर्शन कराऊं। तो भोले बाबा भिखारी बनके एक अमीर सेठ से पीने के लिए दूध मांगते हैं, तो सेठ भोले बाबा को डांट के मना कर देता है। भोले बाबा उसकी बातों से खुश हो जाते हैं और कुबेर को बुलाकर कहते हैं, इस सेठ को और अमीर बना दो। माता पार्वती ये लीला समझ नहीं पाती। भोले बाबा मन में बोले, चलो दूसरे भक्त के पास चलते हैं। तो वहां गंगा किनारे एक गांव में एक गरीब बुढ़िया और उसका बेटा रहता था, जिसकी बस केवल एक गाय और टूटी झोपड़ी थी। भोले बाबा वहां पहुंचकर उनसे पीने के लिए दूध मांगते हैं। तो पहले दोनों ने आए हुए भूखे अतिथि को प्रणाम किया और पीने के लिए गर्मा गर्म दूध दिया। भोले बाबा फिर खुश हो जाते हैं और यमराज को बुलाकर बोलते हैं, इस बुढ़िया के प्राण ले लो। माता उदास होकर बैठ जाती हैं और सोचने लगती हैं, अमीर को और अमीर कर दिया और बेचारे गरीब ने पीने को दूध दिया तो उसकी माँ को ही छीन लिया। भोले बाबा मुस्कुराते हैं और माता को समझाते हैं, देखो जो लालची था उसे मैंने और अमीर बना दिया, तो उसकी हालत देखो, मदिरा मांस खा रहा और नरक जाएगा। और इस गरीब लड़के की माँ को छीन लिया तो उसके आगे पीछे कोई नहीं अब मेरा भजन कर, ये मेरे पास आएगा। माता अब लीलाधर की लीला समझ गई। बोलो हर हर महादेव।